Hi friends, welcome to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine today. So आज मैं आ गई हूँ काली बाज़ार में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। आज मुझे वीडियो पे हेल्प करेंगे एक छोटा सा भाई शोमो। So शोमो, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू। ओके, सो शोमो सबसे पहले मुझे ये बता दो कि लोकेशन क्या है। ये लोकेशन है गड़िया काली बाज़ार और बोराल के जो बीच में डिस्टेंस में है। ये आपको गड़िया मेट्रो से 1.7 करीब 2 किलोमीटर के अंदर है। तो ये आपको लोकेशन आपको मेट्रो एक्सेस करने पर आपको 5 मिनट्स वॉकिंग जाना पड़ेगा फ्लैट से। दोनों ऑटो स्टैंड आप गड़िया रोखित मोड़ में है, बोराल रोखित मोड़ में है, काली बाज़ार में है। दोनों ऑटो स्टैंड से आप गड़िया मेट्रो एक्सेस कर पाएंगे। अच्छा शोभो, सबसे अब मुझे ये बता दो कि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था है। मेट्रो क्या है, बस क्या है? मेट्रो यहाँ से करीब 2 किलोमीटर का अंदर है। आपको यहाँ से बोराल रोखित मोड़ ऑटो स्टैंड आपको 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस है एवं काली बाज़ार वॉकिंग जो आपको काली बाज़ार ऑटो स्टैंड है वो अभी आपको 5 to 6 मिनट पैदल जाना पड़ेगा। तो दो ऑटो स्टैंड आपको पास में मिल जाएगा। 5-6 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में आपको मेट्रो एक्सेस कर पाएंगे। अच्छा, और बस वगैरह आपको यहाँ से 1 किलोमीटर के 1.5 किलोमीटर के अंदर 228 बस स्टैंड है और वहाँ से आपको बाईपास गामी आपको सब बस मिलेगा। अच्छा, सो बस के लिए मुझे एग्जैक्टली कौन से लोकेशन में जाना पड़ेगा? महामातला लोकेशन में जाना पड़ेगा और आपको आप दूर जाएंगे तो आपको गड़िया जो ऑटो करके आपको गड़िया बाज़ार जाना है। अच्छा ठीक है। सो ये जो बिल्डिंग है ये G+ कितना है? G+3 बिल्डिंग। G+3। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये G+3 प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसका अंदर में पूरा इंटीरियर हो चुका है। ठीक है, और बाहर में बस उसका सिर्फ कलर करना बाकी है। शोमो, अब ये बता दो मुझे कि मार्केट की क्या व्यवस्था है? मार्केट आपको ये 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर दोनों मार्केट मिल जाएगा। बोराल रोखित मोड़ और बोराल जो आपको काली बाज़ार जो है, दोनों आपको मार्केट मिल जाएगा। दोनों ही आपको पैदल 5 मिनट्स है और आपको दोनों बाज़ार से आपको ऑटो मिलेगा जो आपको गड़िया बाज़ार जाता है। अच्छा, और अगर जैसे मुझे मॉल वगैरह जाना हो तो मॉल वगैरह आपको यहाँ से 1.5 किलोमीटर का अंदर रूट स्क्वायर मॉल है और आपको स्पेंसर, पेंटालून्स ये सभी आपको 1.5 किलोमीटर का अंदर गड़िया से आपको नरेंद्रपुर का अंदर मिल जाएगा। अच्छा, और स्कूल वगैरह की क्या व्यवस्था है? स्कूल वगैरह आपको 1 किलोमीटर का अंदर बंगाली मीडियम है बोराल हाई स्कूल और आपको कॉलेज है यहाँ पर आपको बोराल रोखित मोड़ में फ्यूचर इंजीनियरिंग कॉलेज है। और आपको जो इंग्लिश मीडियम आपको स्कूल चाहिए तो आपको बीडी मेमोरियल जाना पड़ेगा। यहाँ से सभी आपको 1 किलोमीटर का डिस्टेंस रेडियस में मिल जाएगा। अच्छा, और हॉस्पिटल वगैरह की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ से आपको नज़दीक का जो हॉस्पिटल है ये आपको 1.5 किलोमीटर का अंदर काम चलाने के लिए HHP हेल्थ पॉइंट मिलेगा आपको जो हिंदुस्तान मोड़ में है। अच्छा। और आपको बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाने के आपको 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा। यहाँ से 3 to 4 किलोमीटर के अंदर पियारलेस, मेडिका, अमड़ी ये सब। शोमो, बैंक, ATM वगैरह की क्या व्यवस्था है? कहाँ पे मिलेगा? दोनों आपको जो बाज़ार एरिया था काली बाज़ार एरिया और जो बोराल एरिया में दोनों आपको बाज़ार में ही दोनों बैंक है। सब बैंक ही उधर अवेलेबल है। काली बाज़ार ब्रांच है एवं आपको बोराल ब्रांच है। आपको SBI, एक्सिस, बंधन बैंक, PNB सब बैंक इधर पर नज़दीक में आपको 5 to 6 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में सब मिल जाएगा। शोमो, जैसा मुझे दिख रहा है कि नीचे पार्किंग एरिया है। सो ये कवर्ड पार्किंग एरिया, सो पार्किंग यहाँ पे अवेलेबल है, राइट? पार्किंग अवेलेबल। और प्राइस कितना देना पड़ेगा? आपको 3 लाख देना पड़ेगा पार्किंग के लिए। अच्छा, और जिसको नहीं चाहिए तो वो नहीं भी ले सकते? अच्छा, और मेंटेनेंस चार्ज कितना पड़ेगा? मेंटेनेंस आपको करीब अभी जो भी आप फ्लैट लीजिए 700 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट और 1100 स्क्वायर फीट का अप्रॉक्स फ्लैट अवेलेबल है। सब डिस्टेंस में आपको फ्लैट में सब स्क्वायर फीट में फ्लैट में आपको 500 के नीचे मेंटेनेंस है। अच्छा, सो मतलब मुझे मेंटेनेंस के लिए हार्डली वही 300-400 मैक्सिमम देना पड़ेगा। ओके। अच्छा शोमो, मुझे ये बता दो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी किसके अंडर में है? इलेक्ट्रिसिटी ये आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर है। टोटल गड़िया एरिया उसका डिपेंड नहीं चल रहा है। अच्छा, और पीने के पानी की व्यवस्था क्या है? ये आपको बोर्डिंग है और नज़दीक का में जो प्रोजेक्ट चल रहा है वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वो आपको करीब 1-2 साल में आपको बिल्डिंग में घुस जाएगा। अच्छा, और पानी में आयरन वगैरह जमता है क्या? टोटल गड़िया एरिया से थोड़ा सा कम है और वाटर लगिंग का ही कोई दिक्कत नहीं है इस एरिया पर। क्यों? अंडरग्राउंड वाटर ड्रेनेज है? वाटर ड्रेनेज है। ओह वाह। शोमन, मुझे बिल्डिंग क्वालिटी के बारे में बता दो, कैसा क्या प्रोडक्ट यूज़ किया है? गुड क्वालिटी का आपको मटेरियल्स यूज़ हुआ है, जैसे अल्ट्राटेक का सीमेंट यूज़ हुआ है और टाटा स्टील का रॉड यूज़ हुआ है। आपको अंदर का फिटिंग्स में हैवेल्स यूज़ हुआ है, पेरीवेयर यूज़ हुआ है, हिंडवेयर का कुछ आपको मार्बल है,
मार्बल्स आपको भी जो विक्टिफाइड टाइल्स है वो भी आपको ब्रांडेड क्वालिटी का दिया हुआ है। सो और एक चीज़ मुझे बता दो, कितने कितने BHK किस किस फ्लोर पे अवेलेबल है? ये बिल्डिंग में टोटल G+3 बिल्डिंग में जो अवेलेबल है, तीनों फ्लैट अभी खाली है। जो 700 स्क्वायर फीट का है वो फर्स्ट फ्लोर में है, 800 स्क्वायर फीट का अप्रॉक्स है वो भी फर्स्ट फ्लोर में है, और आपको जो 3 BHK है वो आपको सेकेंड फ्लोर में मिलेगा। अच्छा, सो मतलब फर्स्ट फ्लोर पे आपको 2 BHK दो है, 2 BHK है, और सेकेंड फ्लोर में आपको एक 3 BHK। सो टोटल 3 फ्लैट बाकी सोल्ड आउट है। सो शोमा, मुझे और एक चीज़ बता दो, यहाँ पे लोन फैसिलिटी कैसा क्या? लोन आपको बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक और प्राइवेट बैंक से, HDFC बैंक से अप्रूव किया हुआ है। आप जो भी बैंक के चाहिए आप लोन करा सकते हैं, सब बैंक के पेपर्स ऑल ओके है। आप सर्चिंग करिए, आपको जो भी बैंक है आपको लोन मिल जाएंगे। और एक चीज़ मुझे बता दो कि फ्लैट की फेसिंग कौन कौन डायरेक्शन में आपको है? 800 स्क्वायर फीट और 700 स्क्वायर फीट जो फ्लैट है वो आपको 800 स्क्वायर फीट ईस्ट फेसिंग मिलेगा, और आपको 700 स्क्वायर फीट एंड 3 BHK जो फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट का ऊपर में, वो आपको साउथ फेसिंग मिलेगा। और तीनों फ्लैट में ही बैल्कनी है, सेपरेट बैल्कनी। वाह, ओके फ्रेंड्स, सो मैं डिटेल्स वगैरह मैंने ले ली है, ठीक है। अभी मैं आपको ये बिल्डिंग दिखा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हम रूम चेकआउट करेंगे, उसके बाद हम टेरेस चेकआउट करेंगे। ओके, सो फ्रेंड, ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये पार्किंग एरिया है, ठीक है। और ये G+3 ये बिल्डिंग है, ठीक है। अंदर में पूरा टाइल्स का काम हो चुका है, पूरा आपका पुट्टी वगैरह लग चुका है, सिर्फ बाहर में कलरिंग बाकी है। सो विदिन 3 मंथ्स आपको पोजीशन मिल जाएगा, ठीक है। सो आप ये देख लीजिए, बहुत खूबसूरत सा ये एक प्रोजेक्ट है। और नीचे में आपका ये पार्किंग एरिया है जिसके लिए आपको 3 लाख पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो कॉमन एरिया और जो स्टेयर्स है इसमें आपको मार्बल का काम किया गया है, ठीक है। और जो फ्लैट वगैरह है उसमें जैसा कि शोमेन ने बताया कि वेट्रीफाइड के टाइल्स वगैरह यूज़ किए गए हैं। सो चलिए अब रूम में चलते हैं और उसका लेआउट चेकआउट करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक 2 BHK का रूम टूर दे देती हूँ। सो ये एक एंट्रेंस है। ओके, सो आप जैसा कि देख रहे हैं कि फ्लैट में 2x2 का वेट्रीफाइड का टाइल्स यूज़ किया गया है, ठीक है। सो सबसे पहले हम शोभन भाई से ये पूछ लेते हैं कि भाई इसका टोटल बिल्टअप एरिया कितना है? सुपर बिल्टअप जो एरिया है वो 790 स्क्वायर फीट का है। तो यानी कि ईस्ट, साउथ, नॉर्थ और ये वेस्ट, ठीक है। सो जैसे कि आप ये फ्लैट पे जैसे ही घुसेंगे तो सबसे पहले जो आपको दिखेगा ये ह्यूज हॉल कम डाइनिंग का स्पेस, ठीक है। तो ये हॉल कम जो लिविंग कम डाइनिंग स्पेस है, ये 16x14 का आपको ये ह्यूज स्पेस दिया गया है, ठीक है। उसके साथ में ही आपको ये ओपन किचन दिया गया है। सो किचन का जो साइज़ है वो 6x6 का ये आपको ओपन किचन दिया गया है। सो किचन में सबसे पहले आपको एक मीडियम साइज़ का विंडो दिया गया है, ठीक है। ऊपर में आपको चिमनी का पॉइंट दिया गया है। एक मीडियम साइज़ का आपको एक ये सिंक दिया गया है। पॉइंट्स आपको काफ़ी सारे दिए गए, यहाँ पे एक पॉइंट है, वहाँ पे भी चाहे तो आप एक ओवन का लिए पॉइंट बना सकते हैं। सो बेसिकली ये जो किचन है ये 6x6 का आपको ये ओपन किचन दिया गया है। सो सेंटर में ही आपको हैंड बेसिन दिया हुआ है, खाना खाने के बाद आप अपना हाथ यहाँ पे धो सकते हैं। एक ये आपको ओपन बैल्कनी दिया गया है। सो बैल्कनी का जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट 4x7 का ये ओपन बैल्कनी दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना टीवी सिचुएट कर सकते हैं। किचन के सामने में ही आप यहाँ पे अपना एक डाइनिंग टेबल सेटअप कर सकते हैं। और जस्ट बैल्कनी के ऑपोजिट में ही इस साइड में यानी कि एंट्रेंस के इस साइड में आप अपना सोफ़ा सेट लगा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप सोफ़ा सेट लगाइए, इस एरिया पे आप अपना डाइनिंग टेबल रख सकते हैं। सो इसके ऑपोजिट में ही ये एक सेकंड बेडरूम है। सो हम सबसे पहले सेकंड बेडरूम चेकआउट करते हैं। सो सेकंड बेडरूम में घुसते ही साथ में जो सबसे पहले दिखेगा दरवाजे के ऑपोजिट में आपको एक वॉल माउंटेड वार्डरोब के लिए स्पेस दिया गया है, एक ह्यूज विंडो दिया गया है। सो बेसिकली इस बेडरूम का जो साइज़ है वो 12x10 है। सो 12x10 का ये आपको एक सेकंड बेडरूम दिया गया है। सो बेडरूम के बाजू में ही आपको ये कॉमन बाथरूम दिया है जो हॉलवे से अटैच है, ठीक है। ये जो कॉमन बाथरूम है ये 4x7 का आपको ये बाथरूम दिया गया है। सामने में ही आपको स्मॉल साइज़ का एक विंडो दिया गया है। ऊपर आपको एग्जॉस्ट फैन के लिए पॉइंट दिया गया है।
एकदम कॉर्नर में आपको एक गीज़र का पॉइंट दिया गया है, ऊपर में आपको शावर पॉइंट, बीच में आपको टैप पॉइंट्स वगैरह दिया गया है, और इस कॉर्नर में आपको एक बेसिन के लिए पॉइंट दिया गया है, और 6 फीट तक का आपको ये टाइल्स दिया गया है जो कि यूजुअली होता है। सो आप देख रहे हैं कि क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है इस फ्लैट का, ठीक है, चाहे बाथरूम का हो चाहे टाइल्स क्वालिटी हो, क्वालिटी बहुत अच्छा यूज़ किया गया है। उसके बाद ही कॉमन बाथरूम के बाजू में ही आपको ये मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये जो मास्टर बेडरूम है इसका जो साइज़ है वो 10 बाई 10 है। एसी का पॉइंट आपको दिया हुआ है, एक आपको ह्यूज सा विंडो दिया गया है, वॉल माउंटेड वार्डरोब के लिए एक स्पेस दिया गया है, और यहाँ पे आपको एक अटैच बाथरूम दिया गया है। सो इस बाथरूम का जो साइज़ है 3.5 बाई 5 का एक ये आपको अटैच बाथरूम दिया गया है, वेस्टर्न टॉयलेट दिया गया है। इधर पे आपको शावर पॉइंट नहीं दिया गया है, सिर्फ एक टैप पॉइंट दिया गया है। सो ये 3.5 बाई 5 का ये आपको एक अटैच बाथरूम दिया गया है, और एसी का पॉइंट यहाँ पे है। सो ये जो मास्टर बेडरूम है ये 10 बाई 10 का आपको ये मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो जैसे कि आप डोर्स देख रहे हैं कि क्वालिटी बहुत अच्छा यूज़ किया गया है। जैसे ही आप मास्टर बेडरूम से निकलते हैं वापस आप अपने हॉल में आ जाते हैं। सो ये आपका हॉल है, ठीक है। सामने में ही डोर के ऑपोजिट में MCV पॉइंट दिया गया है। आप डोर का क्वालिटी जैसे देख रहे हैं 3D वाटर लैमिनेट का ये डोर आपको प्रोवाइड किया गया है। सो चलिए मैं अब आपको एक 360 व्यू दे देती हूँ। सो यहाँ पे मास्टर बेडरूम, ये कॉमन बाथरूम है, ये सेकंड बेडरूम है, और ये बालकनी है, ये ओपन किचन है, और बीच में ही आपको हैंड बेसिन के लिए जगह दिया गया है। यहाँ पे ये कॉमन स्विच है, और ये आपका एंट्रेंस है। सो चलिए अब इस फ्लैट प्राइस वगैरह के लिए हम शोमिन को बुला लेते हैं। ओके सो शोमिन, मैंने फ्लैट दिखा दिया, टूर दिखा दिया है। सो अभी तुम मुझे ये बताओ इसका सुपर बिल्ड एरिया कितना है? ये 790 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, और पर स्क्वायर फीट इसका प्राइस कितना है? पर स्क्वायर फीट का ये होल प्राइस रखा हुआ है, ये आपको 23 प्राइसिंग रखा हुआ है, और आपको वीडियो देख के जो भी आएंगे वो आपको नेगोशिएट करके 22 में कर देंगे। अच्छा सो अच्छा, शोमिन पहले से ही जानते हैं कि मैं तभी किसी एजेंट या किसी मार्केटिंग पर्सन को अप्रोच करती हूँ जब वो मेरा वीडियो देख के मेरे क्लाइंट्स लोग को, मेरे सब्सक्राइबर को कुछ नेगोशिएशन देने के लिए तैयार हो। सो जैसे कि शोमिन ने बता दिया, अगर आप मेरा चैनल देख के ये मेंशन करते कि आप मेरा चैनल देख के आए, सो डेफिनेटली आपको इस प्राइस में भी नेगोशिएशन मिल जाएगा। अच्छा तो शोमिन, मैंने ये देखा कि ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, सो हैंड ओवर कब तक मिल जाएगा? 1 महीने में मिल जाएगा। हाँ, सो 1 महीने में मिल जाएगा। जैसे आपको मैंने फ्लैट दिखा दिया, पूरा सब कुछ चालू है, स्विचेस मैंने ट्राई किए काम कर रहे हैं, पानी टैप्स में आ रहा है। सो ये फ्लैट पूरा रेडी है, जस्ट बाहर आपका सिर्फ वाइट वॉश होना है, उसके बाद मतलब आपका ये डॉक्यूमेंटेशन होते होते आपको इसका हैंड ओवर मिल जाएगा। अच्छा शोमिन, तुमने मुझे बताया कि एक और सुपर बिल्ड 3 BHK का लेआउट ये 700 स्क्वायर फीट का है, वो भी सेम लेआउट का है, उसका प्राइसिंग है 22 आस्किंग था, वो आपको थोड़ा सा नेगोशिएशन, आपको 50,000 नेगोशिएशन आपको आप लोग का सब्सक्राइबर कर देंगे 21.5 में आपको कर देंगे। अच्छा, तो उसका सुपर बिल्ड एरिया सेम है? सेम है। अच्छा, बस लेआउट थोड़ा डिफरेंट है। ओके सो फ्रेंड, उसमें भी बैल्कनी प्रेजेंट है, आपको बेडरूम साइज भी 11 बाई 12 का एक मिलेगा, और एक 10 बाई 11 का बेडरूम भी मिलेगा, और आपको ओपन किचन मिलेगा। वाओ, सो लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट है। सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना शोमिन का नंबर दे दूंगी, आप वहां से पुल आउट करके पूरा एग्जैक्ट डिटेल्स आप शोमिन से ले लेना। तो चलिए अब चलते हैं और 3 BHK का लेआउट चेक करते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, मैं आपको अभी एक 3 BHK का रूम टूर दे देती हूँ। सो ये एंट्रेंस है, ठीक है, और ये स्टेयर्स के जस्ट उठते ही साथ में ये एक 3 BHK है। सो 3 BHK में जैसे कि आपने देखा है कि वेट्रीफाइड के टाइल्स यूज़ किए गए हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं शोमिन से इसका सुपर बिल्ट एरिया पूछ लेती हूँ। सो शोमिन, इसका सुपर बिल्ट एरिया क्या है? 1080 स्क्वायर। और ये कौन से फेस में है? ये आपको ईस्ट पड़ेगा, ये आपको साउथ पड़ेगा, ये आपको वेस्ट पड़ेगा। अच्छा, सो सामने में साउथ, सो यानी फ्लैट का जो फेसिंग है वो साउथ है, वो ईस्ट है, और ये वेस्ट है। ओके, सो सबसे पहले जो घुसते साथ में जो आपको सबसे पहले ये दिखेगा ह्यूज हॉल कम लिविंग स्पेस,
सो मैं दरवाजे से ही सबसे पहले आपको बता दूं कि कौन सा किस डायरेक्शन में सिचुएट है, ठीक है। सो आपका ये ईस्ट साइड में आपको एक ओपन किचन दिया गया है, सेंटर में आपको एक ये बालकनी दिया गया है, उसके बाद ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है, सेंटर में आपको कॉमन बाथरूम दिया गया है, उसके बाद कॉर्नर में आपको मास्टर बेडरूम दिया गया है जिसपे एक अटैच बाथरूम है, और ये आपका दरवाजे के पीछे थर्ड बेडरूम है। सो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये डोर दिया गया है। इस डोर ये 3D वाटर लेमिनेटेड, पता नहीं मेरा कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है, अगर आप देख रहे हो तो 3D वाटर लेमिनेट का दरवाज़ा दिया गया है जो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, सो चलिए अब हम शोमेन से 1 by 1 रूम के साइज़ पूछ लेते हैं। सो ये जो हॉल कम लिविंग स्पेस है, इसका साइज़ क्या है? 14 by 16 का है। ये आपका एक ओपन किचन दिया गया है। सो इस किचन का जो साइज़ है वो 5 by 7 दिया गया है, ठीक है। ये 5 by 7 का आपको ओपन किचन दिया गया है, सामने में एक ओपन विंडो दिया गया है। सो बेसिकली ये ईस्ट साइड पे है। ऊपर आपको चिमनी का पॉइंट दिया गया है, और इसका एक सिंक दिया गया है जो मीडियम साइज़ का है। स्विचेस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, एक चाहे ऑप्शनल स्विच आपको यहाँ पे दिया है रेफ्रिजरेटर के लिए, और इसी से अटैच यानी किचन के पीछे में ही आपको एक बेसिन का पॉइंट भी दिया गया है, और उसके बाजू में ही आपको एक ये ओपन बालकनी दिया गया है। सो बालकनी का जो साइज़ है 2.5 by 8 का आपको ये ओपन बालकनी दिया गया है, ठीक। उसी से अटैच आपको ये हॉल कम लिविंग स्पेस दिया गया है। सो आप ये किचन के सामने में ही इस जगह पे आप अपना डाइनिंग टेबल सिचुएट कर सकते हैं, और इस जगह पे आप अपना यहाँ पे सोफ़ा सेट वगैरह इजीली रख सकते हैं, और दरवाजे के ठीक बाजू में ही आपको मेन स्विच दिया गया है, और ऊपर में आपको एक MCB का पॉइंट दिया हुआ है। सो दरवाजे के पीछे ही आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। सो फर्स्ट बेडरूम में घुसते ही साथ में जो आपको दिखेगा एक ये ह्यूज सा बेडरूम, जिसका साइज़ 13 by 11 का ये ह्यूज फर्स्ट बेडरूम है, ठीक है, जिसमें एक बड़ा सा ह्यूज विंडो दिया गया है, AC पॉइंट दिया गया है। दरवाजे के बाजू में ही आपको मेन स्विचेस दिए गए हैं, और ये आपका एंट्रेंस है। सो इससे निकलते ही वापस आप अपने हॉलवे में चले आते हैं। हॉल कम डाइनिंग से अटैच आपका ये सेकंड बेडरूम है। सो हम सेकंड बेडरूम को चेकआउट करते हैं। सो सेकंड बेडरूम में घुसते ही साथ में जो सबसे पहले आपको दिखेगा वो एक स्पेस, वॉल माउंटेड वार्डरोब के लिए एक स्पेस दिया गया है, 2 बड़ी बड़ी खिड़कियां दी हुई हैं। सो इस बेडरूम का जो साइज़ है वो 10 by 11 का ये आपको सेकेंड बेडरूम दिया गया है, ठीक। सो इसमें 2 बड़े बड़े विंडोज़ हैं, और जैसा कि मुझे दिख रहा है इस बेडरूम से, पता नहीं मेरा कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है, आपको यहाँ से एक पार्क भी दिख जाएगा। सो बाजू में ही बच्चों के लिए एक पार्क है, अपने बच्चों को वहाँ पे ले जाके क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो इट्स अ ब्यूटीफुल पार्क, ठीक है, जो आपके बेडरूम से ही दिख जाए। सो ये 10 by 11 का आपका ये बेडरूम दिया गया है, ठीक है। सेकेंड बेडरूम से निकलते ही वापस आप अपने हॉल में चले आते हैं। सेकेंड बेडरूम के बाजू में ही आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। तो 4.5 by 7 का ये आपको कॉमन बाथरूम दिया गया है। इस बाथरूम में जो टाइल्स यूज़ किया है, मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा, ठीक है। डेड एंड में आपको एक वेस्टर्न टॉयलेट शीट दिया गया है, सामने में एक आपको स्मॉल विंडो दिया गया है, एग्जॉस्ट फैन के लिए जगह दी गई है, कॉर्नर में आपको एक गीज़र पॉइंट दिया है, सेंटर में आपको शावर पॉइंट दिया गया है और टैप पॉइंट्स दिया गया है। यहाँ पे आपको एक बेसिन का पॉइंट दिया गया है, आप चाहे तो यहाँ पे अपना बेसिन लगा सकते हैं। सो बेसिकली ये 4.5 by 7 का ये आपको कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो कॉमन बाथरूम और हॉलवे से अटैच ही आपका ये थर्ड बेडरूम मास्टर बेडरूम है, ठीक है। सो मास्टर बेडरूम में घुसते ही साथ में जो सबसे पहले आपको दिखेगा वो एक स्पेस, वॉल माउंटेड वार्डरोब के लिए स्पेस दिया गया है, बड़ा सा एक विंडो दिया गया है, कॉर्नर में आपको AC पॉइंट दिया गया है, और इस बेडरूम के एंड में आपको एक अटैच बाथरूम दिया गया है।
सो इस बाथरूम का जो साइज़ है ये भी 4.5x7 का ये आपको एक बाथरूम दिया गया है, जिसके डेड एंड पे एक खिड़की है, एग्जॉस्ट के लिए एक स्पेस दिया गया है, ठीक है, और वेस्टर्न टॉयलेट शीट दिया गया है, सेंटर में एक टैप पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे आपको शावर पॉइंट नहीं मिलेगा, यहाँ पे एक आपको बेसिन के लिए, यहाँ पे आपको एक बेसिन के लिए पॉइंट दिया गया है। सो बेसिकली 4.5x7 का ये अटैच बाथरूम है जो कि मास्टर बेडरूम से लगा हुआ है, और यहाँ पे आपके कॉमन स्विचेस हैं। सो जैसे ही आप अपने थर्ड बेडरूम से निकलते हैं, वापस आप अपने हॉल कम लिविंग स्पेस पे चले आते हैं। सो चलिए, मैंने आपको फ्लैट टूर दे दिया है। सो अभी हम शोमैन को बुला लेते हैं और इस फ्लैट की प्राइसिंग वगैरह शोमैन से ही पूछ लेते हैं। और क्वालिटी जैसा आप देख रहे हैं कि क्वालिटी इज़ वेरी गुड, कलर कॉम्बिनेशन एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। ओके, सो मैंने आपको 3 BHK का फ्लैट टूर दे दिया है। अब शोमैन से पूछ लेते हैं इसका सुपर बिल्ट एरिया कितना है। ये 1080 स्क्वायर फीट का अप्रॉक्स है, 3 BHK है। और इसका पर स्क्वायर फीट प्राइस? पर स्क्वायर फीट प्राइस इसका एक राउंड अबाउट प्राइस लिखा हुआ है, वो 30 लाख है। वो करीब आपको 800 रुपया स्क्वायर फीट, 2800 रुपया स्क्वायर फीट पड़ रहा है। वो आपको आप लोग का वीडियो देखकर जो भी आएंगे वो 1 लाख का नेगोशिएशन हम कर देंगे। 29 लाख। सो 30 का फ्लैट है, लेकिन अगर आप मेरा चैनल मेंशन करते तो ज़रूर आपको 29 लाख में मिल जाएगा, ठीक है। पार्किंग के लिए अलग से आपको 3 लाख पे करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं टेरेस में, क्योंकि जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि टेरेस एक बहुत इंपॉर्टेंट है छोटे मोटे इवेंट्स करने के लिए। सो चलिए अब टेरेस को कवर करते हैं। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको रूम टूर दे दिया है 2 BHK 3 BH का। सो अभी अब हम टेरेस पे आ गए हैं। सो शोमैन से पूछ लेते हैं कि क्या रूफ ट्रीटमेंट किया गया है। सो हाँ, ये को हीट ट्रीटमेंट करा हुआ है, रूफ ट्रीटमेंट भी करा हुआ है, और जल छत जो कहते हैं वो भी ऑलरेडी डन है। अच्छा, सो इसमें क्या लगेगा, मतलब टाइल्स लगेगा? नहीं, टाइल्स लगेगा नहीं, जल छत नॉर्मल जो आपको हीट ट्रीटमेंट है वो आपको करा हुआ है, और आपको जो रूफ ट्रीटमेंट जो होता है, ट्रीटमेंट भार लगा के जो ट्रीटमेंट होता है वो ऑलरेडी डन हुआ है मुझे। और आपको यहाँ से आपको BD मेमोरियल जो स्कूल है वो आपको दिख जाएगा। वो आपको 1.5 किलोमीटर के 1 किलोमीटर का अंदर ही सब मिल जाएगा, 1.5 किलोमीटर के अंदर। अच्छा, बाईपास जो कमलगाछी बाईपास है, और आपको मौमा तला वो भी आपको 1.5 किलोमीटर का। टोटल आपको सराउंडिंग जो आपको वहाँ पर मेट्रो है वो आपको टोटल एरिया आपको 1.5 किलोमीटर के 1.7 के अंदर सब मिल जाएगा। अच्छा, सो ओके फ्रेंड्स, सो आपको मैंने लोकेशन दिखा दिया, सब कुछ कवर कर दिया। अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया सो मैं भाई का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से पुल आउट करके शोमैन से कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, चैनल अच्छा लगता है, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।